हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल वीके शर्मा में एक नए वीडियो लेकर के आया है। जिस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार गजट के द्वारा जो नया नियम लागू हुआ है, उस नियम में क्या क्या नियम बदले गए हैं, उस नियम के अनुसार आप क्या जमीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, नहीं, उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले का नियम क्या था, अब का नियम क्या है। तो अगर नियम को नहीं जानते हैं, जो नया नियम लागू हुआ है, अगर इसके बीच आप कोई भी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्री आपका नहीं होगा। बाई चांस अगर आप कहीं कराते हैं तो रजिस्ट्री आपका खारिज हो जाएगा, जो सही रूप से नहीं होगा। तो चलिए उसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये नया रजिस्ट्री का जो नियम बदला है वो क्या क्या बदला है, इसके विषय में हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो पहले देखिए, पहले क्या था कि पहले कोई भी दादा हो, परदादा हो या पिताजी हो, या मर गए हैं या नहीं इस दुनिया में है, इससे कोई लेना देना नहीं था। यानी कि उनका दादा परदादा का जमीन नाम पर चल रहा है, उनका पोता बेटा नाती जो भी है उस जमीन को आराम से जाकर के 1 से 2 दिन में उसको बेच सकता था, रजिस्ट्री करवा सकता था, किसी को खरीद भी सकता था, बेच भी सकता था। लेकिन इस नियम को क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये नियम अब आपको नहीं चलेगा, क्योंकि इस नियम को अपील कब किया गया था, अपील आपको 10 अक्टूबर 2019 को हाईकोर्ट में किया गया था। इसी अपील को आज तक रिसर्च करके 2024 में आपको नया नियम लागू किया गया है, जो डिक्लेयर आपको बता दिया गया है कि अब क्या क्या करना होगा, तो आप जमीन खरीद सकते हैं और हम बेच सकते हैं। यानी कि आप समझिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपको एक लिया गया है, मान लीजिए कि कोई पिताजी का जमीन है, पिताजी का नहीं छोड़िए दादाजी का। तो मानिए कि ये दादाजी का कोई जमीन है, पुराना संपत्ति है, पैतृक है, यानी कि वंशावली से चले आ रहा है। तो उस जमीन को हम लोग आसानी से बेच देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई दादा या परदादा है, उनके 5 बेटे हैं। कितने बेटे? उनके मान लीजिए कि उनके एक बेटे है, ठीक है, एक बेटे पिताजी हुए, उनका बेटा और किसी का पिता। तो ये पिताजी का 5 बच्चे हुए, 5 बच्चे, कितने बच्चे? 5 बच्चे। एक हो गया S1 S2 S3। S1 S2 S3 का मतलब होगा कि सन नंबर 1 सन 2 सन 3, यानी कि बेटा नंबर 1 बेटा 2 बेटा 3, यानी कि 3 बेटे। D1 D2 लिखा हुआ है कि इसका मतलब हुआ कि डॉटर, डॉटर मतलब होती है बेटी, यानी कि बेटी 1 और बेटी 2, यानी कि 2 बेटी है और 3 बेटे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इनके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो जब तक ले दादा का जो जमीन है पिताजी के नाम पर नहीं होगा, तो इन पुत्रों में से कोई पुत्र नहीं बेच सकते हैं। जब ये पिताजी के नाम पर हो जाएगा, तब पिताजी फिर खंड बाई खंड सारे बेटे को नाम पर कर देंगे, बंटवारा करके, और बेटी के रूप में भी दे देंगे। तब जा करके ये अपना रजिस्ट्री किसी को कर सकते हैं, S3 कर सकते हैं, S1 कर सकते हैं, यानी कि ये लोग इनका नाम पर हो जाएगा तो ये किसी को बेच सकते हैं। समझ रहे हैं? बात करते हैं कि बेटी का नियम जो लगा है वो क्या है। यानी कि बेटी, आप देखिए, आपका बेटी हो या बहन, तो अगर वो आपका जमीन लेना चाहती है तो ले सकती है, यही बंटवारा के समय वो ले सकती है। अगर यह मना कर देगी कि हम नहीं लेंगे, यानी कि हमको नहीं चाहिए, मेरा संपत्ति जो भी है मेरे भाई लोगों को होगा, मेरे पिताजी को होगा, तो वो नहीं लेगी तब। लेकिन वहां पर क्या करना होगा कि जो फॉर्म बनेगा बंटवारा के समय पर, जो आपका कागज बनेगा, कोई केवाला बनेगा, तो उस समय आपको दोनों बेटियों से या दोनों बहनों से आपको क्या करवाना होगा? सिग्नेचर करवाना होगा कि हाँ, आज के बाद से इन संपत्तियों में हमारा कोई हक नहीं है। अन्यथा अगर चुपके से आप कोई भी संपत्ति बेचना चाहते हैं, कोई बेटा बेच रहा है और बहन को पता नहीं है, बेटी को पता नहीं है, तो बाद में जाकर के केस कर सकती है, और इसका जो हक होगा बंटवारा के नियम से, इसका जो संपत्ति होगा वो मिल जाएगा और इसका डिग्री होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यही नियम सही है कि आप उसी समय उसे सिग्नेचर करवा लीजिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। वो लेना और नहीं लेना वो निर्भर करेगा आपके बेटी और बहन पर। इतना बात समझ रहे हैं? अब बात करेंगे कि जब बंटवारा आप कुल अपने नाम पर करा लीजिए, माने कुल मिलाकर कहा जाए तो जब तक जमीन, कोई भी जमीन दादा परदादा का है, आपके नाम पर नहीं है, आप नहीं बेच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये बंटवारा का, उसके बाद आपको नियम क्या करना होगा कि बंटवारा जैसे बनता है तब वंशावली बनेगा। वंशावली समझते हैं? यानी कि दादाजी थे, दादा उनका पिताजी हुए, वो भी गुजर गए, वो भी गुजर गए, उनका कुछ बेटा है, बेटा भी गुजर गए, पोता है। तो इस नियम के अनुसार से वंशावली बनता है। यानी कि इनके 5 पुत्र, अब इन पुत्रों का मान लीजिए कि दो बेटा होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 होगा, इनका मान लीजिए कि 1 ही होगा। तो ऐसे ऐसे करके अपना वंशावली बनवाएंगे
तब जा करके होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बंटवारा नामा बनवाना पड़ेगा। बंटवारा नामा समझते हैं, वो आपका जिला अधिकारी यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस में बनेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि प्लस जमीन का कागज चाहिए यानी कि दस्तावेज चाहिए, यानी कि कोई भी बंटवारा का वंशावली या बंटवारा नामा बनवाने जाते हैं तो आपका उस जमीन का दस्तावेज चाहिए, जिसमें आपका खाता, खेसरा, प्लॉट नंबर जो भी होता है उसमें आपका दर्ज होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एप्लीकेशन, यानी कि एक एप्लीकेशन आपको लगेगा कहाँ पर, एप्लीकेशन लगेगा आपको ब्लॉक में। सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर। तो यानी वहां पर जब एप्लीकेशन दीजिएगा तो वहां पर सर्कल ऑफिसर जो होंगे आपके अंचल अधिकारी में या ब्लॉक में, वो अपना सर्च करके बढ़िया से समझ के उसके बाद किसको देंगे, कर्मचारी को देंगे। अब कर्मचारी जो होगा अपने तरीके से उसको बढ़िया से समझेगा कि जमीन पर कोई विवाद है या नहीं, कोई झंझट है या नहीं, या कागज सब मतलब सही है कि नहीं, और तब जाके ओके करके देगा, तब जाके आपका बंटवारा नामा क्या होगा, बन जाएगा। अब बात करते हैं कि जमीन में जो कोई भी होगा, जैसे खतियान होगा, उसका रसीद होगा, या दस्तावेज होगा, ये केवाला हो सकता है, नकल, तो ये आप ले जाकर के बंटवारानामा या वंशावली बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि वंशावली आखिर बनेगा कहाँ। अब वंशावली बनेगा कहाँ, वंशावली फॉर्म आपको मिलेगा ब्लॉक से, यानी कि उसमें आपको लगेगा एक अफिडेविट लगेगा, यानी कि कचहरी से, यानी कि आपका रजिस्ट्री ऑफिस से आपका एक अफिडेविट लगेगा और उस फॉर्म को भरिएगा, तब जाकर के आपका वंशावली का कार्यक्रम शुरू होगा। अब उसके बाद जो फॉर्म मिलेगा उसको भर करके जो भी उसमें स्थान दिया हो उसको भर करके आपको ले जाना होगा मुखिया के पास, साइन कराना होगा। उसके बाद आंगनबाड़ी में साइन कराना होगा, उसके बाद वार्ड से साइन कराना होगा, ठीक है। उसके बाद इन कार्यक्रम को देने के बाद आपको जाएगा पंचायत सचिव के पास। पंचायत सचिव जाकर के अपना वो भी अपना सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे अच्छे ढंग से और उसको आप क्लियर करेंगे, तब जाएगा ग्राम कचहरी में। ग्राम कचहरी का मतलब होता है कि सरपंच के पास जाएगा, और सरपंच के पास जब जाएगा फिर ओके होके तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा कि वंशावली देखा जाएगा तो पूर्ण रूप से आपका रेडी हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जब तक ले इतना नियम को आप लागू नहीं कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं, तब तक आप किसी का जमीन न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। यानी कि दादा पुश्तैनी जमीन होगा दादा परदादा का, वो कोई खरीद नहीं सकता है और कोई बेच नहीं सकता है, चाहे किसी का चाहे कि पोता हम बेच दे, नहीं बेच सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे से वीडियो के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।